फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत यहीं से हुई। टुडे वी विल मास्टर फार्मा मार्केटिंग एंड लर्न हाउ टू लॉन्च अ न्यू हेडक्वार्टर। और आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन अरोड़ा जी। नितिन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। नितिन जी पिछले 15 साल से फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हैं। और नितिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने बैचलर ऑफ साइंस 2006 में किया, फिर मैंने एमबीए किया। तब उसके बाद मैं जॉब में आ गया। तो 3 कंपनी के साथ मैंने काम किया। लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को जॉब का। एमएनसी के साथ काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो एक दिन अचानक मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार नाउ लेट्स एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो तब मैंने बिजनेस के बारे में सोचा और मेरे को लगा कि आई एम हैविंग दैट कैपेबिलिटी टू नॉट टू बी एम्प्लॉय एनी मोर, बी अ एम्प्लॉयर। सो अब 3 साल हो गए हैं आपके साथ काम करते हुए। राइट सर। तो एंड आई विश कि हम कुछ डिफरेंस ले गए हैं लोगों की लाइफ में भी और इस इंडस्ट्री में भी। आज इस पॉडकास्ट में हम आपका पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस को देंगे ताकि वो डिसीजन ले पाएं कि इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट देयर बिजनेस और नॉट। तो सबसे पहले मीन्स व्हाट थिंग केम हियर इन योर माइंड जिसमें आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो फॉर द बिजनेस। देखिए रोहित जी, बिजनेस करने के लिए ना आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ये आपके अंदर से आती है बात कि यार, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि यार नाउ आई हैव टू डू द बिजनेस। राइट। क्योंकि जॉब छोड़ के बिजनेस में आना इज नॉट एन इजी स्टेप। उसके लिए आप मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। और ना मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता था कि यार 12 साल हमने दूसरे को दे दिए, दूसरे के काम कर, मतलब दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी और के लिए लगे हुए हैं। तो दिस वॉज द थिंग विच हिट मी कि यार नॉट दिस इज अ टाइम टू वर्क फॉर योर सेल्फ। तो बस मैंने एकदम कॉल लिया। और जिस टाइम पे मैंने कॉल लिया, आपको याद है उस टाइम पे कोविड का सेकंड फेज था। राइट। पीपल वर लूजिंग जॉब्स। Yes. और एक बहुत ही ना नेगेटिव एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे। 4 लोगों के दिमाग में फियर था कि कब हमारी नौकरी चली जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कब सैलरी कट्स हो जाते हैं। और लोग उस टाइम पे, मैं भी फेस कर रहा था सैलरी कट्स, तो मैंने भी फेस किया। मैं कहा नहीं, अब तो अपने लिए काम करना है। और इसके लिए देखो, पैशन और पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस लाइफ में क्या है? राइट। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब समथिंग, योर गोल शुड बी क्लियर कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ये अचीव करना है। इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। राइट। सबसे बड़ी चीज फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हो। दैट्स वेरी। मैं जब जॉब में था तो शाम को फ्री हुए, देन माय लाइफ एंगेज इन फॉर्मेट्स, बिल्डिंग फॉर्मेट्स, प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स, फिर प्रेजेंटेशंस बनाना, फिर रिपोर्टिंग करना। ये तो उस चीज से भी मैं थोड़ा सा इरिटेट था कि यार मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जिसके लिए कमा रहे हैं उनको हम टाइम नहीं दे पा रहे। और एक बात और भी थी कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो एक्सप्लोर करना चाहिए। और इट वॉज अ वेरी टफ कॉल, बट मैंने सोचा कि कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो करना है। जॉब से निकलना और अपना बिजनेस करना, इट इज रियली वेरी टफ कॉल सर। एंड माय अनदर क्वेश्चन इज सर, हाउ टू लॉन्च ए न्यू हेडक्वार्टर, बिकॉज आपने बिल्कुल एक नए हेडक्वार्टर में जाके काम को शुरू किया और 3 साल में आपने एक अच्छी सेल डेवलप करी है। तो विद योर एक्सपीरियंस आई विल लाइक टू हेल्प द ऑडियंस कि एक नए हेडक्वार्टर को कैसे लॉन्च किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने रोहित जी। नया प्लेस, नया टेरिटरी जहाँ पर आप हैं, उसको लॉन्च करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो आपकी ना रीच में होना चाहिए। राइट। ये नहीं कि आप, सपोज जैसे मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ, तो आई नो कि नोएडा के पास ही इंदिरापुरम है, गाजियाबाद इज जस्ट एडजेसेंट टू नोएडा। तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, अपने कस्टमर्स तक पहुँच सकता हूँ। और दूसरी चीज ये रहती है उसमें कि एक सेगमेंट ऑफ डॉक्टर्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं
जैसे मैंने 40 कस्टमर्स चूज किए थे राइट व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस विद यू। तो उन 40 कस्टमर्स में से, बिकॉज वी नो दैट आपका जो एक पोर्टफोलियो होता है, जी जस्ट 30% ऑफ दैट पोर्टफोलियो विल गिव यू 90% ऑफ द बिजनेस। राइट तो मैंने उन पे काम किया, फोकस अप्रोच के साथ काम किया। वीकली मैं अपॉइंटमेंट्स, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स लेके उनसे मिला करता था अपने डॉक्टर से। सो आई हैव क्रिएटेड दैट मार्केट, क्रिएटेड द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। राइट और बाकी बाय द टाइम ऑब्वियसली आपका जो मार्केट में सर्वे है, आप अपने प्रोडक्ट्स को किस सेगमेंट में आप प्रमोट कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कि आरसीपीए बोलते हैं, तो दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड मेजरेबल। ऐसा ना हो कि, और क्वांटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उन 40 डॉक्टर्स का आपने प्रॉपर आरसीपी किया, यू हैव प्रिपेयर्ड योर लिस्ट, यू हैव प्रिपेयर्ड योर डेटा, एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, regular follow-ups is very important, right, and the best and the most important thing is distributorship। आपको distributor, you have to hire distributors in your territory, you know, the stockist, the drug distributor। तो वो चीज मैंने आउटसोर्स की, मैंने खुद अपने आप नहीं लिया उस चीज को। बिकॉज यू आर मास्टर इन मार्केटिंग, तो आपने, मेरे को लगा कि अपनी एनर्जी मार्केटिंग में लगाई। यस, राइट। तो इनिशियली मेरे को दिक्कत आई, सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का भी सर्वे किया। वेरी नाइस। आई हैव अप्रोच्ड ऑलमोस्ट 150 to 200 chemists across the Noida, Greater Noida and Indirapuram and Ghaziabad area. So I have identified that this particular distributor is having a very good image in the market. So let's hire him. मैंने उनको हायर किया और with the help of them they were distributing। मैंने आउटसोर्स तो कर ही दिया था, तो एक प्रॉपर चेन बन गया, एक साइकिल बन गई। राइट। They were busy in distributing the goods and I was creating the demand of the वेरी products। वेरी नाइस सर। सो व्हाट आई लर्न कि सबसे पहले हम एक बोले कि एक स्पोक एंड स्टड मॉड्यूल में काम करें कि उस एरिया में पहुंचे जहां तक हमारी रीच है। Yes। दूसरा, हम एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स पे काम करें और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और खुद डायरेक्टली मार्केट में ना जाए। Right। वेरी नाइस सर। एंड अनदर थिंग सर, हाउ टू बिल्ड ए न्यू ब्रांड इन ए टेरिटरी। सी, ये ना बहुत ही एडवेंचरस काम है। देखो, ब्रांड्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है जब हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट हो, उसकी मार्केट अलग से डेवलप होती है, एंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश फॉर्मुलेशन की मार्केट अलग से डेवलप होती है। तो उसमें ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। बिफोर अप्रोचिंग योर कस्टमर, बिफोर अप्रोचिंग योर डॉक्टर्स, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट नॉलेज। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको, यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप उस कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। राइट। एंड डॉक्टर्स आल्सो एक्सपेक्ट कि यस, अगर ये पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी तो ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन करेगा। वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इफ डॉक्टर्स नो 80% अबाउट दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन और आप जाके उसकी नॉलेज को 95 या 90% कर देते हो, तो दैट विल मेक अ चेंज, दैट विल ब्रिंग अ दैट विल मेक इम्पैक्ट। दैट विल ब्रिंग अ इम्पैक्ट। और डॉक्टर्स मेरे को कहते हैं कि यार जब आप लोग आते हैं तो हमारी नॉलेज एनहांस होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है। राइट। तो दो वी आर हैविंग सम वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, एक दो प्रोडक्ट्स को कोई लाया भी नहीं है अभी इंडिया में जो हम लेकर आए, और दैट इज ब्रिंगिंग अ वेरी व्हाट वी कैन से बहुत अच्छा डिफरेंस लेकर आया लोगों की लाइफ में। आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम डॉक्टर इटसेल्फ। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। राइट। दूसरी चीज ये है कि इसमें भी आरसीपी का काम हो गया, ठीक है ना। अब क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे जैसे सपोज प्रोडक्ट ए है, ये फॉर्मुलेशन हम जाके केमिस्ट से पता करते हैं कि कितना डिमांड है, कितना स्कोप है। कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं। सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आरसीपी थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को, आरसीपी का क्या फुल फॉर्म है। इट इज रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। इट मींस कि आप रिटेलर को विजिट करते हो, केमिस्ट को, और आप उनसे पूछते हो कि डॉक्टर खन्ना या डॉक्टर
वर्मा ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन कितना कैसे लिखते हैं, मतलब क्वांटिफिकेशन भी वेरी So इंपॉर्टेंट। before meeting a doctor, RCPA is very important. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ बैकबोन ऑफ योर सेल्स। अगर आप आरसीपी आपका वीक है, समवेयर यू विल गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्स। क्योंकि सपोज डॉक्टर खन्ना ये फॉर्मुलेशन महीने में मुश्किल से 10 बार लिखते हैं, एंड डॉक्टर वर्मा ये फॉर्मुलेशन महीने में 100 टाइम्स लिखते हैं, मतलब कहाँ 10 बार और कहाँ 100 बार। तो ऑब्वियसली आपका जो सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर रहेगा, आप डॉक्टर वर्मा से पहले मिलना चाहोगे और उनसे और फ्रीक्वेंट मिलना चाहोगे। तो उससे क्या होगा, आप अपना ब्रांड इमेज, आप अपनी रेगुलरिटी उनके सामने दिखाओगे और उनको भी वैल्यू एडिशन बताओगे कि हाँ what our product is having and how it can make and bring the difference in your patient's life। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या रोहित जी, आपके अंदर आग होनी चाहिए काम की। अगर आपके अंदर फायर नहीं है ना, देखो आई यूज टू गेट द कॉम्प्लीमेंट, आई वॉज वर्किंग विद फाइजर कि यार तुम्हारे ना ब्लड में सेल्स है, तुम्हारे डीएनए में सेल्स है। दिस कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम माई नेशनल हेड। तो मैंने वो चीज, वो लेगेसी ना कैरी करी। मैंने कभी भी अपने आप को डाउन नहीं होने दिया। ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू रन लाइक अ, मतलब एनीथिंग आपको देखना नहीं है। कभी कभार क्या होता है, आपको बिल्कुल सीधा भागना होता है, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फोकस अप्रोच, वेरी फोकस्ड अप्रोच, वेरी एक्यूरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी रेगुलर। राइट सर, राइट। घर मत बैठो, निकलो बाहर, कुछ ना कुछ सीखोगे। और मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ मार्केट में। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग अ यूनिक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, देन यू हैव टू क्रिएट द डिमांड। व्हाई आर प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट आपके पेशेंट को क्यों चाहिए, ये जरूरत है उनकी आज के टाइम में। तो क्रिएशन ऑफ अ डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट is a success of key for the new product, and RCPA for the existing molecule जिसका ऑलरेडी फॉर्मुलेशन मार्केट में है। आपको अपने आप को कैसे उससे कॉम्पीट करना है, दैट इज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रेटजी थ्रू RCPA। सो नितिन जी, आपने एक नए हेडक्वार्टर को लॉन्च किया, नए नए ब्रांड्स को लॉन्च किया। तो एक डॉक्टर जो बिल्कुल पहली बार आप जिसको मिलने जा रहे हो, तो हाउ टू कन्वर्ट दैट डॉक्टर। आप जब आप मिलने जाएं तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए, आप जब भी किसी से मिलते हो, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी मिलोगे ना, अपने फ्रेंड से, प्रोफेशनली भी आप किसी से भी मिलते हो। इफ यू आर गोइंग टू दैट पर्सन विद अ वेरी पॉजिटिव वाइब, एंथुसियाज्म पूरा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी लाइक एनीथिंग। और वो तभी डेवलप होगा जब आपका होमवर्क पूरा होगा, मींस प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग होगी, एंड ऑल द अदर पैरामीटर्स which a salesperson should have. Should be very well dressed, very important, because you have to present in front of that. आप उसके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हो जो एक एलीट सिटीजन में आता है। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं डॉक्टर्स, एंड दे आर एस्टीम्ड। तो हमें उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। और हमें, अगर हम उनके सामने अपने आप को प्रोडक्ट नॉलेज में, टाइमली डिलीवरी में, इन चीजों में अगर हम उनका विश्वास जीत लेते हैं और रेगुलर रहते हैं बिल्कुल, बिकॉज दे ऑलवेज अप्रिशिएट, अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया तो यू शुड बी देयर, राइट। और रेगुलर फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को फ्रीक्वेंट मिलना बहुत पसंद होता है, कुछ डॉक्टर्स आपसे महीने में 2 बार ही मिलते हैं, बट यू शुड बी वेरी रेगुलर, वेरी एक्यूरेट, एंड जब भी आप तैयार होके जाओ। आप जब भी डॉक्टर को मिले तो पूरा होमवर्क और हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन एडिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर्स आपको रिगार्ड करता है, आपको ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपको, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं जब भी मिलता हूँ तो कुछ डॉक्टर्स मेरे को बोलते हैं कि यार बड़े, जैसे कभी कभार थोड़ा टाइम हो जाता है, 10-12 दिन होते हैं कि यार नितिन जी कहाँ थे आप, मतलब तो वेट कर रहे थे। दे आर आल्सो ह्यूमंस। Yes. So एक पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द डॉक्टर्स। Yes. आई थिंक दैट यू आर डेवलपिंग, और ये भी एक तरीका है कि अपनी पर्सनल एक आइडेंटिटी क्रिएट करें डॉक्टर चैम्बर में। डेफिनेटली। So Nitin ji, in the last and very important, why you choose Matrix?
to start your entrepreneur journey? See, honestly speaking, Rohit ji, मेरे को काफी कंपनीज ने अप्रोच किया. When I raised the query for starting this entrepreneurship, so many companies have approached me, but जब मैंने आपसे बात करी तो मैं एक चीज ढूंढ रहा था कि मैं MNCs में काम कर चुका था, तो मेरे को एक वैसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, उस तरीके की ही प्रोडक्ट लाइनअप चाहिए थी. और एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ है. ऑफिस का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो इनपुट्स हो, चाहे वो टाइमली डिस्कशन रिगार्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो. तो आपका कोऑपरेशन तो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है. ट्रांसपेरेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टू एसोसिएट विद समवन. तो आपका ट्रांसपेरेंसी विच रियली बोलते हैं कि मेरे को इम्प्रेस किया जिसने कि आपके साथ जुड़ूं मैं. आपका विजन खुद इतना अच्छा है, आप खुद इतना एक ऑब्जेक्टिव अपना आपने जो है डिफाइन कर रखा है कि हमने 2030 तक वी हैव टू अचीव 100 crores ऑफ टर्नओवर. Yes, yes. विच यू शेयर्ड विद मी, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगा, और हम बढ़ भी रहे हैं उस तरफ, ऐसा नहीं. और इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू हैव अ 150 प्लस प्रोडक्ट्स और उनको मैनेज करना, उनका इन्वेंट्री मैनेज करना, ये सब चीज़ें. और मैंने जब आपको अप्रोच किया, मैं यहाँ पर आया, जब मेरी फर्स्ट विजिट थी, तो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर फील हुआ, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ. और बाय द टाइम 3 साल हो गए हैं आपके साथ, और नज़र ना लगे, हमेशा आपके साथ हम बने रहेंगे. और जरूर सर. और आई एम रियली वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स. और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपकी जो रेगुलर अपडेट्स रहती हैं यूट्यूब्स पे रिगार्डिंग प्रोडक्ट नॉलेज, एंड टाइम टू टाइम मैट्रिक टाइम्स आपका जो रहता है, जिसमें लेटेस्ट अपडेशंस होती हैं. Right, sir. In terms of complicated pregnancies and in terms of typical diabetic cases and चाहे वो osteoarthritis हो कुछ भी. नितिन जी, बेसिकली हमारा यही मोटिव था, हाउ टू हेल्प न्यू फार्मा स्टार्टअप्स जो फार्मा मार्केटिंग में हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और सेम सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं. तो हमारा विजन यही था कि वी विल हेल्प द न्यू द पर्सन्स हु आर फ्रॉम द मार्केटिंग एंड वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और उनको वो सेम सपोर्ट सिस्टम दे जिसमें वो जॉब कर रहे थे और अब वो अपना बिजनेस करें. और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नितिन जी, आपने अपना कीमती समय निकाला. थैंक यू वेरी मच. और अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए हमारी ऑडियंस के साथ. अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट on this video with your friends and family. Thank you for watching this podcast.